तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ची युआन होती है जिसका ध्यान जैसे ही सामने की तरफ जाता है तो वो अचानक से हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है, और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई मिंग जो होती है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और इससे पहले कि जो ची युआन है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में आता, जो बाई मिंग होती है वो दोबारा से अपेयर होकर जो ची युआन होती है उसके ऊपर पाम अटैक को कर देती है, जिसे देखने के बाद में ची युआन भी हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही से देखा था, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट जो है वो हो चुकी थी, तो तुम्हारे अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो दोबारा कहाँ से आ गई कि तुम एक और अटैक को जो है वो तैयार कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाई मिंग होती है वो अचानक से अपने पाम अटैक को एक पंच में बदल देती है, और उस पंच में बदलते हुए ची युआन से बोलती है कि ची युआन, मेरा जो अगला अटैक होने वाला है तुम उसे हैंडल जो है वो नहीं कर पाओगी, तो इसीलिए अपनी जिद जो है वो छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि जो ची युआन होती है वो भी अपनी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, और वो बाई मिंग से बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम करेगी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे डरा सकती हो। और अब इतना बोलकर जो ची युआन होती है वो बाई मिंग का जो अटैक होता है उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक से ही हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही। और इतना सोचते ही ची युआन जो होती है वो बाई मिंग के अटैक के आगे से हट जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो किनपिंग होती है वो भी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हुआ। जो सुनकर डोइश नैन जो होती है वो भी परेशान होते हुए बोलती है कि ये चीज़ है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर जो ची युआन है वो उस अटैक को न्यूट्रलाइज है वो क्यों नहीं कर पाए। आखिर इस अटैक के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये अटैक जो है वो स्पेशल है। और डोइस्ट नैन के इतना बोलते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो भी बाई मिंग के अटैक को देखने लगता है, और बाई मिंग के अटैक को देखते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गलती जो है वो नहीं कर रहा हूँ तो ये अटैक बाई मिंग ने जो बनाया है उसके अंदर इसने भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ची युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि बाई मिंग से बोलती है कि तुमने अभी अभी जो पंच जो है मेरे ऊपर मारा था इसे देखकर मैं बता सकती हूँ कि इसे स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने यहाँ पर किस प्रकार की जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल किया है। और अब ची युआन की इस बात को सुनने के बाद में जो बाई मिंग होती है वो ची युआन से बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में मुझे चैलेंज करने के लिए जो है वो क्यों आ गई थी, क्या तुम जो मेरा टाइटल है उसे भूल गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी जो पावर थी उसे बहुत ज़्यादा कम आंक लिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डोइस्टन एन के ऊपर आ जाता है, जो कि जो लुवो चैन होता है उससे बोलती है कि यंग मास्टर यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही लुवो चैन जो होता है वो उसे बताता है कि होली हैंड बुद्धिस्ट वा की जो कॉन्शसनेस अवेकनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अगर तुम होली एंड बुद्धिस्ट वा को अवेकन जो है वो कहना चाहते हो तो तुम पूरी तरह से प्योर और इनोसेंट होनी चाहिए, और तुम्हारा जो नेचर है वो भी काइंड होना चाहिए, तुम्हारा हार्ट भी इनोसेंट और प्योर होना चाहिए। उसी के साथ में तुम्हारे पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शसनेस वाला है माइंड जो है वो होना चाहिए। और केवल इतना ही सब कुछ होने से काम जो है वो नहीं बनता है, तुम्हें यहाँ पर कम से कम 10,000 लोगों का ग्रेटफुल जो है वो होना पड़ता है। यहाँ पर कम से कम तुम्हें 10,000 लोगों की जो फेथ होती है उसे एब्सॉर्ब करना होता है, वो भी लिविंग पर्सनों की। और जिस टाइम पर तुम 10,000 लिविंग पर्सनों की यहाँ पर जो फेथ है उसे एब्सॉर्ब कर लेते हो तो उसी के बाद में तुम जो होली हैंड बुद्धिस्टवा होता है उसे अचीव कर पाते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि वो आप समझ में आया कि इसने जो अटैक किया था उसके अंदर असल में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी बल्कि फेथ की पावर थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसने अपनी जो फेथ की पावर थी उसका इस्तेमाल उस टाइम पर किया जिस टाइम पर इसके पास में काफ़ी कम स्ट्रेंथ जो है वो बच गई थी। मैं भी यही सोचूं कि स्ट्रेंथ ना होने के बाद में भी ये यहाँ पर अटैक कैसे कर पा रही थी। और ची युआन के इतना बोलते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि अब समझ में आया कि ची युआन के पास में इंटेल डाउ बॉडी होने के बाद में भी वो इस अटैक को न्यूट्रलाइज जो है वो क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इस अटैक के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थी ही नहीं बल्कि असल में फेथ एनर्जी थी। जो सुनते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि जो बाई मिंग है वो भी ची युआन से बिल्कुल भी कम नहीं है, और ची युआन जो है उसे बिल्कुल भी आसानी से जो है वो नहीं हराएगी, क्योंकि बाई मिंग का भी जो पावर का सोर्स है वो कोई फंडामेंटल सिस्टम नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो ची युआन से बोलती है कि जिस टाइम पर सैक मास्टर यहाँ पर नहीं थे उस टाइम पर तुम अपने ककोन के अंदर थी, जहाँ पर कि तुम अपना ब्रेक थ्रू करने का इंतजार कर रही थी, तो क्या तुमने सच में ये सोच लिया था कि मैं सेक्ट के अंदर बैठकर तुम्हारे बाहर आने का बस इंतजार करती रहूंगी।
असल में उस टाइम पर मैं भी यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए निकल गई थी और मैं चाहो साउथर्न ईस्टर्न ब्रांच का तो मैंने वहाँ पर गई थी ट्रैवल करने के लिए, जहाँ पर कि मैंने बहुत सारे लोगों की मदद जो है वो की, बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा भी। तुम ऐसा कह सकती हो कि यहाँ से बाहर जाने के बाद में मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो नहीं की है, बस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कॉमन लोग थे उन सभी लोगों को हील किया, उनकी यहाँ पर जो बीमारियाँ थी उसे ठीक किया, उनकी जितनी ज़्यादा मदद कर सकती थी किया, उन्हें जो मॉन्स्टर हंट कर रहे थे उन मॉन्स्टरों को मारा। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम कल्टीवेटर होते हैं जो कि कॉमन लोग जो होते हैं उनकी मदद जो है वो कर पाते हैं, जिस कारण कॉमन लोग जो होते हैं वो अपनी मदद करने वालों का जो एहसान है वो ज़रूर रखते हैं, जिस कारण यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा लोगों की मदद की है कि इस टाइम पर मेरे पास में टोटल मिलियनों लोगों की जो फेथ है वो आ चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो पाई मिंग होती है वो वहाँ पर एक हैंड बनाकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और हवा में फ्लाई करते हुए जो ची युआन होती है उससे बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओगे अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी, क्या तुम इस पावर की विटनेस जो है वो बनना चाहती हो कि ऑल बीइंग की जो पावर होती है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब बाई मिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ची युआन होती है वो बाई मिंग से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में अगर फेथ की पावर है तो तुम मुझे यहाँ पर डरा सकती हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम्हारी जो फेथ पावर है वो लिमिटलेस है, पक्का इसके अंदर भी कोई ना कोई लिमिट तो ज़रूर होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो अपना सबसे पावरफुल अटैक जो होता है उसे करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बाई मिंग से चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो आज तैयार हो जाओ, आज ये चीज़ है वो यहाँ पर डिसाइड होकर ही रहेगी कि हम दोनों में कौन ज़्यादा सुपीरियर है। और अब इतना बोलते के साथ ही ची युआन जो होती है वो बाई मिंग की तरफ अपना जो अटैक होता है वो कर देती है और उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि बाई मिंग में तुम्हें आज ये चीज़ है वो रियलाइज़ कराऊंगी कि मेरी इंटेंट टाओ बॉडी जो है वो यहाँ पर तुम्हारी ऑल बीइंग पावर से ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो भी अपनी जो फेथ पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है और अपनी फेथ पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा ज़रूर करूँगी। और अब उन दोनों के इस प्रकार के जो अटैक होते हैं उसे देखने के बाद में नीचे खड़ी हुई जो किनपिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि चलो देखो तो ये दोनों ही जो है वो कितनी ज़्यादा कूल लग रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, इन दोनों के यहाँ पर इतने पावरफुल अटैक जो है वो यहाँ पर किसी नॉर्मल फाइट के तो नहीं लग रहे, ये लोग तो यहाँ पर नॉर्मल फाइट कर रहे थे, तो अचानक से ही ये दोनों जो है वो इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों के अटैक के बीच में आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब इस फाइट को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने एक हाथ से जो बाइमिंग का अटैक होता है उसे ख़त्म करता है, दूसरे अटैक से जो ची युआन का अटैक होता है उसे एक पिल में बदल देता है। और अब उन दोनों के अटैक को ख़त्म करने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों के साथ में नीचे आ जाता है और नीचे आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों की जो फाइट है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है, अब तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन को सेक्ट मास्टर कहकर पुकारती है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि आखिर तुम मुझे सेक्ट मास्टर क्यों कहने लगी, तुम मुझे पहले की तरह बिग ब्रदर जो है वो क्यों नहीं बोल रही। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो थोड़ा नर्वस होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि पहले मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो थी, जिस कारण मेरी रियलिटी को फील जो है वो नहीं कर पाती थी, लेकिन चूंकि अब मेरी पावर जो है वो बढ़ चुकी है, जिस कारण मैं यहाँ पर एक्चुअल पावर जो है वो आपकी फील कर पा रही हूँ, जो कि पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर बिग ब्रदर जो है वो बोल सकती हो, जैसे कि फी यांग और बाकी के लोग जो है वो मुझे पास्ट में बोला करते थे। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो बाई मिंग होती है उसे बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो जो तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट होने वाली है वो उन लोगों से बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं होने वाली। जो सुनने के बाद में बाई मिंग जो होती है वो भी बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए ओके बोल देती है। लेकिन तभी जो बाई मिंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो ची युआन के ऊपर जाता है, जो कि थोड़ी सी नाखुश जो है वो लग रही होती है, जिसे देखने के बाद में बाई मिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये मुझे अपसेट क्यों दिखाई दे रही है। और बाई मिंग की तरह सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी अभी तुम दोनों के बीच में जो फाइट हो रही थी उसके बारे में तुम दोनों जो है वो क्या सोचती हो। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।